हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के नए और एग्जाम्पल। ठीक है, हमने आगे भी देख लिए थे एवरेज स्पीड के एग्जाम्पल कि वह एवरेज स्पीड कैसे फाइंड की जाएगी। तो अब ये जो एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, वह जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसी का एग्जाम्पल ये है। ओके, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है और उसके ऊपर से क्या फाइंड करना है वह देखते हैं। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड्स इन 2 मिनट 30 सेकंड and then turn around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. तो what are Joseph's average speed and velocity in jogging? First from A to B and second from A to C. तो यहाँ पर कोई जोसेफ पर्सन है, वो जॉगिंग कर रहा है, कहाँ से लेकर, तो कोई एक एंड ए से लेकर बी तक, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, 300 मीटर दिया गया है। ओके, और उसके लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना लगा उसे, 2 मिनट एंड 30 सेकंड। ठीक है, तो अब इसके हम फिगर ड्रॉ आउट करें तो कैसे बनेगी, एक पॉइंट ए होगा और दूसरा बी पॉइंट, यानी कि 2 एंड बी। ओके, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें कितना दिया गया है, 300 मीटर। ओके, और उसके बाद क्या बोला है, ये बात हो गई ए से लेकर बी का डिस्टेंस, और उसके लिए जो टाइम कंज्यूम हुआ वो कितना हुआ, 2 मिनट एंड 30 सेकंड। और फिर बाद में then turns around and jogs 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब क्या कर रहा है, वो बी से टर्न हो रहा है बैक। ठीक है, और उसके बाद वह कोई सी पॉइंट पर स्टॉप हो जाता है। ओके, तो बी से लेकर सी का जो डिस्टेंस है वह हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, वह 100 मीटर है, और उसके लिए जो टाइम लगा वो कितना लगा है, 1 मिनट। ओके, तो अब इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है, तो व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड पॉइंट ए टू सी के। तो इन दोनों कंडीशन में उन जोसेफ की जॉगिंग की एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अब वो कैसे करेंगे वह देखते हैं। तो पहले जो दिया है कि फ्रॉम ए टू बी का देख लेते हैं और बाद में फ्रॉम ए टू सी का देखते हैं। तो जो फर्स्ट फ्रॉम ए टू बी, तो अब यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, तो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और एवरेज वेलोसिटी। तो उसके लिए उसके फॉर्मूला में याद होने चाहिए कि उसके फॉर्मूला क्या होते थे। तो एवरेज स्पीड का होता था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता था, और एवरेज वेलोसिटी का क्या था, एवरेज वेलोसिटी का तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम था। ओके, तो उसके लिए जो फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रही है वह कौन सी थी, तो टोटल टाइम एंड टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें अब पता चलना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस ए टू बी का क्या हो रहा है और उसके लिए कितना टाइम लगा। ओके, तो अब ए टू बी का जो डिस्टेंस है वह कितना हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 300 मीटर है, वह कितना दिया गया है यहाँ पर, 300 मीटर। और उसी के साथ साथ आप उसका टाइम भी देख सकते हैं कि वह 300 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट एंड 30 सेकंड, यानी कि वह बन जाएगा टोटल टाइम किसके लिए, फ्रॉम ए टू बी के लिए। ओके, तो ये दो क्वांटिटी हमें मिल गई फिजिकल, कौन सी, एक टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ए टू बी का डिस्टेंस यानी कि 300 मीटर, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम क्या हो जाएगा उसके लिए जो उसने कवर किया था, तो कितना, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टाइम है वो 2 यूनिट में दिया गया है, मिनट में भी दिया गया है और सेकेंड में भी दिया गया है। ओके, तो
मिनट को क्या करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो 2 मिनट का कितना सेकंड होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 × 60 प्लस क्या हो जाएगा 30, उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ओके, तो 120 प्लस 30 जो हो जाएगा 150 सेकंड। तो ये एसआई यूनिट में हो गया, और ये डिस्टेंस तो क्या था पहले से ही एसआई यूनिट में दिया हुआ है। ओके, तो ये तो हमारे जो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है उसके लिए ये फिजिकल क्वांटिटी हो गए। तो इसी तरह एवरेज वेलोसिटी का क्या था, तो वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम था। ओके, तो टाइम तो जो यहाँ पर डिस्टेंस कवर करने के लिए लगा है वही टाइम डिस्प्लेसमेंट के यानी कि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए भी वही लगेगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट अब है वो क्या बनेगी, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अब बात करें तो उसका जो इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वह भी क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस का वैल्यू है वही इसके लिए क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगी। ठीक है, और वह भी कौन सी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, टोटल एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, तो वह बन जाएगी जो टोटल डिस्टेंस था तो 300 मीटर। ओके, तो हमारे पास ये तीनों वैल्यू अब आ गई, तो अब 1 बाय 1 हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला कौन सी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें कितना मिला, 300 मीटर। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है उससे, 150 सेकेंड, यानी कि 150 सेकेंड। तो 300 अपॉन 150 तो क्या हो जाएगा, 15 2 30, तो वो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या मिल गया हमें, एवरेज स्पीड मिल गया, किसके बीच का, तो फ्रॉम ए टू बी। ओके, अब हम बात करते हैं इसी तरह एवरेज वेलोसिटी के लिए। तो एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी, तो वह भी 300 मीटर। क्यों, क्योंकि वह उसी का शॉर्टेज डिस्टेंस वही हो रहा है, जो जहां पर उसने कवर किया है वही उसका क्या बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट बन रहा है। इसकी वजह से क्या आएगा, 300 मीटर। तो 300 और उसके लिए जो टाइम लगा, तो टाइम तो कितना लगेगा, तो ये जो टोटल टाइम है वही उसके लिए टाइम आएगा। ओके, उसका कोई अलग से टाइम आएगा नहीं। जो उसने जर्नी के ए से लेकर बी का जो जर्नी किया उसके लिए जो टाइम लगा वही वेलोसिटी के लिए भी टाइम बोला जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर 150 आएगा टाइम। तो अब इसका भी क्या होगा, वही सेम जो एवरेज स्पीड का मिला था वही किसका मिल रहा है, एवरेज वेलोसिटी का। ओके, तो ये बात हो गई फ्रॉम ए टू बी की, कि फ्रॉम ए टू बी का जो एवरेज स्पीड है वो कितना मिला, 2 मीटर पर सेकेंड, एंड एवरेज वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड ही मिल रही है, क्योंकि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों यहाँ पर सेम बन रहे हैं इसकी वजह से। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रॉम ए टू सी का एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो सेकंड कंडीशन, फ्रॉम
ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी के लिए क्या होगा, अब इसका टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा वो अब हम देखते हैं। तो पहले टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस यानी कि अब यहाँ पर जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन है वो कौन सी बन जाएगी, तो ए तो इनिशियली रहेगी, बट जो फाइनल एंडिंग है या फिर फाइनल पोजीशन है वो कौन सी बन जाएगी, सी वाली बन जाएगी। इसका मतलब ए से वो बी पर जाता है और वापिस बी से सी पर आता है, ठीक है। तो अब ये जो सी है वो इसका फाइनल पोजीशन बन गया, तो ए से लेकर बी का जो डिस्टेंस होगा वह प्लस बी से सी का जो डिस्टेंस है उनको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना है, यानी कि एडिशन करनी पड़ेगी, और वह एडिशन की वैल्यू जो मिलेगी वह किसकी मिलेगी, तो ए से सी का टोटल डिस्टेंस मिलेगा। ओके, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी बनेगा, क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी की कितनी है टोटल डिस्टेंस, ए बी का वो 300 है, बी सी का 100 है, नहीं बी सी का 100 है, तो क्या हो जाएगा 400 मीटर। ओके, एंड अब बात करते हैं टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो ए टू बी का जो टाइम था वह प्लस बी टू सी का टाइम, तो ए टू बी का कितना टाइम था, तो ए टू बी का 2 मिनट एंड 30 सेकेंड थी। ओके, और जो बी टू सी यानी कि बी टू सी 100 मीटर के लिए जो टाइम लगा वो कितना लग रहा है 1 मिनट, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट, और अब इसे क्या करना पड़ेगा सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मिनट है, तो जब भी आपको इस तरह 2 यूनिट में दिया हो तो उसे कोई एक यूनिट में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, और ज्यादातर किस में कन्वर्ट करेंगे हम, ऐसा यूनिट में ही कन्वर्ट करेंगे। तो 2 मिनट का हो जाएगा 120 सेकेंड, यानी कि 2 इंटू 60 प्लस 30 प्लस 1 मिनट का कितना सेकेंड हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये कितना 120 प्लस 30 प्लस 60, तो 120 प्लस 30 150, 150 प्लस 60 तो हो जाएगा 210 सेकेंड। ओके, तो ये मिल गया हमें टोटल टाइम। ओके, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, तो वह दो पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर कौन से है दो पोजीशन का, तो ए से लेकर सी का, तो ये ए सी का हमें जो डिस्टेंस होगा, जो मेजरमेंट होगा वही क्या आएगा, इसके लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बनेगी। ओके, तो ए से सी का डिस्टेंस यानी कि फाइनल इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे ए सी का वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट तो यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है, ए सी का वैल्यू आपको दिख रहा है नहीं, सिर्फ ए से बी का लिया है और बी से सी का लिया है, बट ए सी का तो हम जानते नहीं है, और वही हमारी क्या बन रही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बनेगी किसके लिए, फ्रॉम ए टू सी के लिए। ओके, तो अब ए से सी का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए अभी क्या लिया है, ए से बी का डिस्टेंस दिया है, यानी कि ए से पूरा बी का, और उसमें बी से सी का भी दिया हुआ है, तो अब ए से बी में से यानी कि ए बी में से बी सी वाला डिस्टेंस हम माइनस करेंगे तो किसका मिल जाएगा, ये ए सी का मिल जाएगा। ओके, तो क्या होगा अब टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यानी कि वह क्या है AC, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, AB माइनस BC होगा। AB का वैल्यू कितना है, तो वह है 300, BC का कितना है, तो वह है 100। ओके, तो कितना आएगा 200 मीटर हो जाएगी A से C का टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीनों हमें वैल्यू मिल गए,
तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। तो चलो वो भी कर देते हैं। तो उसके लिए क्या बन जाएगा, पहले क्या फाइंड करेंगे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना था, 400, और टोटल टाइम कितना है, 210। ओके, तो अब ये 40/21 है, तो वो क्या होगा, तो उसका डिवाइड कर देते हैं। 22 जा 42 हो जाएगा, तो 21 एंड यहाँ पर 2, तो 3 1 एंड आएगा 9, और यहाँ पर 0, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो 21 यानी कि 29 जा 189 होगा। ओके, तो यहाँ पर 1 आएगा, 10 वह भी नहीं चलेगा, तो और 0 लगाना पड़ेगा, तो एक 0 यहाँ पर भी आएगा। यानी कि हम क्या करते थे, डिवाइड में इस तरह का जब भी हो तो 2 डिजिट तक का लेते हैं, तो अब और भी आगे आता जाएगा, बट क्या करेंगे अब 1.90, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगी किसकी, एवरेज स्पीड की। ओके, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना मिला, 1.90 मीटर पर सेकेंड। 2 डिजिट तक हम लेते हैं, तो ये बन गई एवरेज स्पीड। अब इसी तरह एवरेज वेलोसिटी का क्या बनेगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वह था 200 मीटर, कितना है वह 200 मीटर, एंड टोटल टाइम कितना है, तो जो पूरे डिस्टेंस के लिए जो टाइम लगा वही टाइम इसका आएगा। तो 210 0 0 कट, चलो डिवाइड कर देते हैं। 20 और 21 होगा नहीं, 0 लगाएंगे, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 221 9 जा 189, क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर भी 1 आएगा एंड 0 लगाएंगे, तो 21 5 जा कितना होता है, 105, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। यानी कि आगे अब चलता रहेगा। तो अब यहाँ पर कितना वैल्यू मिला, 0.95, कितना मिला हमें 0.95, तो ये हो जाएगी उसकी वैल्यू, किसकी, एवरेज वेलोसिटी की, और उसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, तो मीटर पर सेकंड। तो ये बात हो गई यहाँ पर फ्रॉम ए टू सी की एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। पहले किसके लिए फाइंड किया, फ्रॉम ए टू बी का। ओके, और वो तो देख सकते कि दोनों सेम मिल रहे, क्यों, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम थे, इसकी वजह से। और यहाँ ए टू सी में क्या हो रहा है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टोटल जो है वह दोनों डिफरेंट मिले, इसकी वजह से क्या होगा, वहां पर डिफरेंट मिलेगा। ओके, तो ये बात हो गई एग्जाम्पल की। और एक देखते हैं, तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन उसका देख सकते हैं, कौन सा है ये एग्जाम्पल, तो एक्सरसाइज का जो 3rd एग्जाम्पल है उसी की बात कर रहे हैं हम। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि क्या बोला गया है उसके अंदर, कि अब्दुल while driving to school
compute the average speed for his trip to be 20 kilometer per hour. Okay, and on his return trip along the same route there is less traffic and average speed is 30 kilometer per hour. Okay, and what is the average speed for Abdul's trip? तो फिर ये अपने घर से, यानी कि वो ड्राइविंग टू स्कूल, तो कहां से वो ड्राइव कर रहा है? अपने घर से, हाउस से, ठीक है। तो घर से लेकर स्कूल का जो ट्रिप करा उस टाइम उसकी जो एवरेज स्पीड थी वह कितनी दी गई है? तो 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड वही रूट पर वो वापस रिटर्न हो रहा है। ओके, तो उस टाइम ट्रैफिक लेस था, इसकी वजह से उसकी स्पीड कितनी हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वापस हाउस से स्कूल से लेकर हाउस पर जाता है तब वो उसकी जो स्पीड बनती है वह कितनी बनती है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप? तो अब उसकी एवरेज स्पीड क्या बनेगी वह हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वह क्या बनता था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा तो कुछ वैल्यू ही दिए हुए नहीं है, यानी कि ना तो कोई डिस्टेंस दिया हुआ है कि ना तो कोई टाइम हमें दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ दो स्पीड दी गई, एवरेज स्पीड। कौन सी? तो ये है, ये 20 किलोमीटर पर आवर और सेकंड जो है वह 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में एवरेज स्पीड फाइंड कैसे करेंगे? ठीक है, तो जब भी इस तरह का ओनली क्वेश्चन में वैल्यू स्पीड ही मेंशन किया हुआ हो और उसके अकॉर्डिंग एवरेज स्पीड फाइंड करने को बोले तो वो एग्जांपल कैसे करेंगे वह देखते हैं। पहले इसका फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर एक स्कूल पर जा रहा है उसके घर से लेकर। ओके, तो क्या करेंगे? दो पॉइंट हम दिखा देंगे, एक ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, यानी कि ए पॉइंट बन जाएगा हाउस एंड बी पॉइंट बन जाएगा स्कूल। ओके, तो ये हो गई। अब यहाँ पर उसका जो ए से बी पर जब जाता है, यानी कि हाउस से लेकर स्कूल पर जब ड्राइविंग किया उसने, तो उस टाइम उसकी जो स्पीड थी वह कितनी मेजर की उसने? तो 20 किलोमीटर पर आवर। वह कितना लगता है उसका स्पीड, एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। चलो उसे हम सिंबॉलिक कर देते हैं v1 से। किससे सिंबॉलिक किया? स्पीड को v1 से। ओके, अब इसी तरह जब b से a पर आता है, यानी कि स्कूल से लेकर घर पे आता है, तब क्या होता था? उसका स्पीड क्या हो गया था? तो वो 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, और इसे हम सिंबॉलिक कर देते हैं v2 से। तो ये जो क्वेश्चन में जो बोला गया था उसका एक फिगर हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हमें यहाँ पर a से b पर जब जाता है तब, और यानी कि a से b पर गया और b से a पर वापस आता है, तो उसके बीच में यानी कि उस तक के एवरेज स्पीड क्या बनेगी वह हमें फाइंड करना है। कहां से लेकर a से b पर गया और वापस b से a पर आया, तो उस टाइम उसकी एवरेज स्पीड कितनी बनती है वह हमें फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो एवरेज स्पीड का तो क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर तो कोई टाइम या डिस्टेंस तो दिखाया ही नहीं है। ओके, तो अब क्या करेंगे हम? तो यहाँ पर जो दो पॉइंट दिए हैं तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें सपोज कर देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर देना पड़ेगा? डिस्टेंस जो दिया है, सॉरी डिस्टेंस अभी यहाँ पर दिया गया नहीं है, तो पहले हम उसे डिस्टेंस को सपोज कर लेते हैं। तो वो हम मान लेते हैं कि ये x किलोमीटर a से b का डिस्टेंस है। कितना? a से b का जो डिस्टेंस है वह कितना है? x किलोमीटर। हमने सपोज किया क्योंकि हमें पता नहीं है, यहाँ पर दिया गया नहीं है। ओके, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि सपोज द डिस्टेंस बिटवीन
हाउस टू स्कूल इज x किलोमीटर। ओके, तो जो डिस्टेंस है वह क्या बन रहा, क्या सपोज किया हमने, x किलोमीटर सपोज किया। ओके, अब आप यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें मिल गया, यानी कि एक सपोजिंग फॉर्म में मिल गया। ओके, और हमारे पास उस टाइम की वेलोसिटी यानी कि स्पीड है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू है, तो उसके ऊपर से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, तो पहले हम देखते हैं कि जब वह ए से बी पर जाता है तब उसका टाइम कितना होगा उसके लिए। तो क्या लिखेंगे, ड्राइविंग टू स्कूल। तो उस टाइम जो टाइम लगता है, यानी कि टाइम हमें फाइंड करना है, तो वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था वही अप्लाई करेंगे। यानी कि वो फॉर्मूला क्या है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। ओके, हमारे पास एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड कितनी दी गई है, फर्स्ट की 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यानी कि हमारे पास ये है। फिर टोटल डिस्टेंस हमने सपोज किया, क्या सपोज किया, x किलोमीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस भी हमें मिल जाएगा। तो अब ये दोनों क्वांटिटीज है, तो ये थर्ड क्वांटिटी भी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो क्या होगा, टोटल टाइम को हम सब्जेक्टिव बनाएंगे और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यानी कि इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो v1 हम सपोज कर लेते हैं एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस का जो फर्स्ट a टू b का है वो s1 सपोज कर लेते हैं, और इसका t1। ओके, तो t1 फाइंड करना हो टाइम, तो उसके लिए क्या मिलेगा, s1 अपॉन v1, कुछ इस तरह का हमें फॉर्मूला मिलेगा। अब ये कैसे मिल रहा है, चलो देखते हैं यहाँ पर। तो क्या किया हमने, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करके टाइम को सब्जेक्टिंग बनाया। ओके, तो क्या करेंगे अब, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने जो एवरेज स्पीड सपोज किया है वो किस फॉर्म में, तो v1। तो यहाँ पर इसी के साथ साथ टोटल डिस्टेंस जो a से b का है वो सपोज कर लेते हैं s1, और टोटल टाइम जो लग रहा है a से b का वह t1 ले लेते हैं। तो इसका मतलब v1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, s1 अपॉन t1 बन जाएगा। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, t1। क्यों, क्योंकि वो हमें दिया गया नहीं है। जो एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है उसके लिए टोटल टाइम लेना पड़ेगा, तो वो टाइम हमें यहाँ पर दिया गया नहीं है। तो पहले हम टाइम फाइंड करेंगे, तो a से b का जो टाइम है वो कौन सा, t1 हमने सपोज किया है। तो t1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, s1 अपॉन v1 बन जाएगा। ये v1 का क्या हुआ, तो ये t1 सब्जेक्टिव में चला गया, यानी कि न्यूमरेटर इस साइड LHS में आ गया, और v1 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो s1 है यानी कि टोटल डिस्टेंस वो हमारे पास है a टू b का, कहां से लेकर कहां का, ये फर्स्ट a टू b की बात हो रही है। ओके, तो a टू b का आप देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना सपोज किया है, x किलोमीटर, और उसकी जो स्पीड है एवरेज स्पीड वो कितनी है, 20 किलोमीटर। तो वो अब इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। ओके, तो क्या मिलेगा इसके ऊपर से, तो t1 इज इक्वल टू s1 यानी टोटल डिस्टेंस वो कितना है, x किलोमीटर। तो x अपॉन क्या बन जाएगा, v1, यानी v1 into b का कितना है, 20 किलोमीटर पर आर है, तो 20। तो ये मिल गया हमें t1, और ये किसमें है, स्पीड किसमें है, किलोमीटर पर आर, यानी कि टाइम के यूनिट की बात करें तो इसमें स्पीड में कौन सा दिख रहा है, आर दिख रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर टाइम का जो यूनिट बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो आर बनेगा। ओके, तो ये मिल गया हमें फर्स्ट a टू b का जो टाइम लग रहा था वह एक x के फॉर्म में, तो वह कितना मिला, t1 इज इक्वल टू x अपॉन 20 r। ओके, अब इसी तरह हम बात करते हैं v2
ए का, ओके, यानी कि ऑन रिटर्न ट्रिप कौन सी, B2 ए वाली, ओके। तो उसके लिए भी सेम टू सेम इसी तरह करना, फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। एवरेज स्पीड को अब दूसरी जो है ना रिटर्न हो रही है B2, तो उसके लिए V2 इज इक्वल टू S2 अपॉन T2 ले लेते हैं, ओके। तो अब V2 हमारे पास है, कितना है, वह क्वेश्चन में दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर, और जो S2 बनेगा वह कितना बनेगा, यानी कि B से A पर आ रहा है, तो जो डिस्टेंस A टू B का था वही डिस्टेंस इसका बनेगा, B टू A का ही बनेगा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले T2 को सब्जेक्टिव बना देते हैं, T2 इज इक्वल टू S2 अपॉन V2 हो जाएगा। तो देयरफॉर T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 x, V2 कितना दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। तो ये क्या मिल गया हमें, B2A का टाइम x के फॉर्म में, ओके। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमें A2B और B2A की जो टोटल एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें टोटल टाइम भी मिल गया और टोटल डिस्टेंस भी मिल गया, ठीक है। डिस्टेंस किसमें मिला है, s के फॉर्म में, यानी कि A टू B का डिस्टेंस बात करें या फिर B टू A की डिस्टेंस की बात करें, तो वो क्या लिखना पड़ेगा, x किलोमीटर, और जो टाइम उसके लिए जो लग रहा है वो कौन सा, तो A टू B का जो टाइम लगा वो क्या मिल रहा है, T1 इज इक्वल टू x अपॉन 20 r, एंड T2 इज इक्वल टू यानी कि B2A का टाइम x अपॉन 30 r मिल रहा है, ओके। तो ये दोनों ही क्या मिल गए हमें, एवरेज स्पीड फाइंड करने के टाइम मिल गए। तो अब हम फाइंड करते हैं एवरेज स्पीड, तो उसके लिए जो टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस पूरी ट्रिप की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है हमें, तो उसके लिए जो टोटल डिस्टेंस है वह क्या बनेगा, तो A से B जाता है यानी कि AB का डिस्टेंस, और वापस B से A आता है, तो दोनों डिस्टेंस का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो AB का डिस्टेंस हमने क्या मेजर किया है, x, BA का भी x सपोज किया है, तो ये क्या बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2x बन जाएगा, ओके। अब इसी तरह टोटल टाइम ले लेते हैं, तो टोटल टाइम क्या बन जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2, क्योंकि A टू B का जो T1 लग रहा था, A टू B का टाइम क्या हो रहा था T1, और B टू A का T2 लग रहा है, तो क्या होगा वहां पर x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30 हो जाएगा, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर 20 इंटू 30 कर देते हैं, तो 600 हो जाएगा, और ये 30 और 20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा 20x प्लस 30x, तो वह क्या बन जाएगा 50x, कितना हो जाएगा 50x अपॉन 600, ये 0 0 कट, और ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ओके। तो क्या आंसर आ रहा है, और टोटल टाइम का, तो वह मिल रहा है x अपॉन 12 r मिल रहा है, टोटल टाइम कितना मिल रहा है, x अपॉन 12 r यहाँ पर मिल रहा है, और टोटल डिस्टेंस कितना मिला, 2x मिला। तो अब ये क्या करेंगे हम, एवरेज स्पीड के अंदर फॉर्मूले में रख देते हैं, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, कितना आया 2x, और टाइम कितना लगा x अपॉन 12, तो टोटल डिस्टेंस 2x हो गया, टोटल टाइम
x/12। तो अब क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो कहां पर चला जाएगा, न्यूमिनेटर में। तो कुछ इस तरह से होगा 2x × 12/x। तो ये x क्या हो जाएगा, कट। तो 12 टू जा कितना हो जाएगा, 24 km/h। तो ये क्या मिल गया हमें, एवरेज स्पीड मिल गया। ठीक है, तो पूरी ए से लेकर बी और बी से लेकर ए का ये मिल गया एवरेज स्पीड। ओके, तो अब ये एवरेज स्पीड के लिए हमने क्या किया, तो हमारे पास क्वेश्चन में पहले से ना तो टोटल टाइम था, यानी कि ना टाइम दिया हुआ था और ना तो डिस्टेंस दिया हुआ था। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले डिस्टेंस ए से बी का डिस्टेंस पहले सपोज कर लिया और इन्हीं के ऊपर से, यानी कि डिस्टेंस हमने सपोज किया और स्पीड दे दी थी पहले से, तो उन दोनों की वैल्यू के ऊपर से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो फिर एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला यूज करके हमने उन दोनों ट्रिप का अलग से हमने क्या किया, दोनों के टाइम फाइंड कर दिए। फिर दोनों के टाइम मिल गए, उसके बाद सिर्फ एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में वो वैल्यू दोनों रख देने हैं, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। तो फिर उसकी पूरी ट्रिप का एवरेज स्पीड हमें मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।